हाय बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम मैट्रिसेस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले, जो ट्रांसपोज के आइडिया पर बेस्ड। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और उसमें हमें क्या आइडिया यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, पढ़ा जाए, जरा देखा जाए। कह रहा है अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, याद रखिए इस सिंबल को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं, दिया हो और बी मैट्रिक्स दिया हो तो बताना है कि ए मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो बच्चों जानते हैं सिंपली क्या करना होगा, आपको कुछ प्रॉपर्टीज यूज करने पड़ेंगे जो ट्रांसपोज से जुड़ा हुआ है। पहली प्रॉपर्टी है, कहता है अगर एक्स और वाई दो मैट्रिसेस को ऐड करके उसका ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो तो ये काम एक और तरीका से कर सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर हो। ये ऐसा होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, अगर कांस्टेंट से मैट्रिक्स में गुना हो और ट्रांसपोज निकालना हो तो कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें पता करना है ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी यूज किया जाए, देखिए आप एक्स की जगह देख पा रहे हैं ना, क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये एक्स जो है ना, एक्स की जगह ए और वाई की जगह टू बी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है भैया कि आप पहले ट्रांसपोज को अलग अलग मैट्रिसेस के ऊपर ले जाइए, मतलब दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिखे, ए का ट्रांसपोज अलग और टू बी का ट्रांसपोज अलग, जिसे ब्रैकेट में दिखे। और फिर ये सेकेंड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड हो तो उसे आप अलग कर सकते हैं, ट्रांसपोज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टू अंदर रहे बाहर रहे सेम। अब बारी है रिजल्ट। देखिए यहाँ ए ट्रांसपोज कह रहा है, जो कि यहाँ पता है हमें, चुपचाप वो लिख दीजिए बिना शोरगुल किए। लेकिन दूसरी जगह जहां बी है वहां बी का ट्रांसपोज लिखना होगा, जो कि पता नहीं है, बी पता है। तो आप करेंगे क्या, बी मैट्रिक्स को लिख देंगे और उसके ऊपर ये चुड़की बना देंगे, मतलब ट्रांसपोज निकालना है। अभी चलिए देखा जाए, ट्रांसपोज निकालना तो हमें पता ही है, बड़ा आसान है। कैसे क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, ट्रांसपोज जब भी मैट्रिक्स से निकालो, रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में डालते हैं, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, हो गया ट्रांसपोज। क्या करना है, रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में डालना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब बॉडमास को फॉलो करना है, यहाँ एडिशन का साइन दिख रहा है, उससे पहले टू मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करने का काम पूरा करना होगा, यानी पहले दूसरे मैट्रिक्स में दो से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। और मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, बड़ा आसान है, हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई करना होता है हमें, यानी टू में -1 से -2, टू में 1 से 2, जीरो से 0 और टू में 2 से 4। अब जाकर हम काम करने के लिए तैयार हैं, ऐड करने के लिए तैयार हैं एक्चुअली। तो ऐड किया जाए ना, -2 में ऐड करेंगे -2 को, तो सेम साइन ऐड होता है, साइन वही रहेगा और नंबर्स ऐड हो जाएंगे। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, और 1 में 0 ऐड करने पर 1, और 3 में 4 ऐड करने पर 6, और ये रहा इसका जवाब। सिंपली सॉल्व। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल एमैथिक को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।